नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। आज जो आप लोग मेरा थंबनेल देख रहे हैं, क्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लेना क्या अपने सीट से चुनाव हार रहे हैं? इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि समय का अभाव था। बच्चे लोगों का एग्जाम के कारण कोई भी राजनीतिक मुद्दे पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि सभी मुद्दे पर वीडियो लाया जाए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सभी भाई सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। आप लोग तो जानती हैं कि 5 तारीख को दिल्ली का चुनाव हुआ था, तो सभी सर्वेकार जो एजेंसी है सभी सर्वे कर रहे हैं, अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। भाजपा तो जीत ही रही है, लेकिन जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल यानी धूर्त केजरीवाल, जो नाकारा केजरीवाल है, उसके बाद मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है और वर्तमान मुख्यमंत्री क्या नाम है, आतिशी। क्या वो मेरा जो भी राजनीतिक अनुभव है थोड़ा सा भी, उसके अनुसार मैं अपना जो आकलन कर पा रहा हूं, ये तीनों केजरीवाल जी, आतिशी और मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट हार रहे। भाजपा तो सरकार बना ही रही है और मेरा ये अनुमान है कि भाजपा अंत में बतलाएंगे कि भाजपा को कितना सीट आएगा, आम आदमी को कितना सीट आएगा और कांग्रेस को कितना सीट आएगा वोट परसेंटेज के साथ। और जो भी मैं बतलाऊंगा कि केजरीवाल जी कैसे चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कैसे हार रहे हैं और आतिशी कैसे हार, वो आंकड़ों के साथ आपको बतलाएंगे। बहुत से जो लोग पत्रकारिता कर रहे हो आपको आंकड़ों के साथ नहीं बतलाएगा, लेकिन मैं आंकड़ों के साथ बतला रहा हूँ कि इन तीनों की स्थिति कैसी है और क्यों ये चुनाव हार रहे हैं। और थोड़ा इस पर दिल्ली के बारे में भी चर्चा करते हैं। दिल्ली जो चुनाव हुआ है, 5 तारीख को चुनाव हुआ है, शायद हाँ कल इसका परिणाम आने वाला है। तो सबसे बड़ी हार का कारण पहले चर्चा करते हैं नई दिल्ली सीट से। वहां से चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से स्वयं, भाजपा से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के सुपुत्र है, उन शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। ये तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से केजरीवाल जी का चुनाव जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया दिल्ली में। सबसे बड़ी बात कि उनकी जो छवि है, जो वे 2013 में उनकी छवि थी, 2015 में छवि थी, 2020 में छवि थी, उनका छवि अब बिल्कुल खराब हो चुका है। और सभी जानते हैं कि वे शराब घोटाले में जेल भी गए। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि उनकी छवि पहले जैसी नहीं रही है और लोगों में जो एक भावना थी कि केजरीवाल जी जो है राजनीतिक मतलब दिशा परिवर्तन करने आए, राजनीति चेंज करने आए हैं, इस कारण से जो उन पर दाग लगा, इस कारण से उनकी स्थिति वहां खराब है और वे अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं। और दूसरी बात कि वहां पहले आंकड़ा आपको बतलाते हैं 2020 में क्या हुआ था। 2020 में केजरीवाल जी नई दिल्ली से जब चुनाव लड़े थे, तो वहां से उनके खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़े थे सुनील यादव जी और कांग्रेस से लड़े थे रमेश सब्रवाल। तो केजरीवाल जी का जीत का मार्जिन मात्र था 21,697। जो केजरीवाल जी को वोट आया था पूरा 46,758 और सुनील यादव जो एक मामूली कार्यकर्ता थे, जो भाजपा के एक आम कार्यकर्ता थे, जो युवा नेता थे, उनको वोट आया था 25,061 और हार जीत का अंतर था मात्र 21,697 वोट। मात्र वे जीते थे 21,697 और दिल्ली जैसे छोटे से विधानसभा में 21,000 कोई मायने नहीं रखता है। और ऊपर से कि जो प्रवेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वे बहुत ही जमीनी नेता है और उनकी पकड़ है। जानते होंगे कि प्रवेश वर्मा जी इससे पहले सांसद रहे हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीते थे और वहां से मतलब क्या कहते हैं, वहां से वे विधायक, दिल्ली से विधायक भी रह चुके महरौली विधानसभा सीट से, और वे साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो केजरीवाल जी क्यों चुनाव हार रहे हैं कि उनकी छवि खराब है, वे जेल गए, 10 साल की इंक्रीमेंसी, और वे जो भी वादा किए दिल्ली में कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब कुछ नहीं है और इन्होंने दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए वे ऊपर से वहां एक सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है कि वाल्मीकि समाज और धोबी समाज, जो धोबी घाटुआ वाल्मीकि समाज हुआ, जो उनका कैडर वोट था, जो क्या कहते हैं झुग्गी झोपड़ी का कैडर वोट, वो सभी में टूट है। और भाजपा की स्थिति नई दिल्ली विधानसभा सीट से या नई दिल्ली से कितने भी बुरी से बुरी समय में भी उनका कैडर वोट उनके साथ रहा। जैसे कि 2015 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा को मात्र 3 सीट मिली थी और आम आदमी पार्टी को कितना मिला था, 67 सीट। उस वक्त भी भाजपा को 32% वोट आया था और 3 सीट आया था, 32%, यानी कैडर वोट उनके साथ था।
और 2015 में केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ी थी नूपुर शर्मा, 2020 में लड़े थे सुनील यादव। फिर जब 2020 का चुनाव हुआ तो सुनील यादव जी को आया था 25,061 वोट, और वोट परसेंटेज भी उनका ठीक ठाक था। पूरी दिल्ली में उस समय भी जब आम आदमी की लहर चले उस समय भी भाजपा का वोट परसेंट कितना था, 38%। तो सुनील यादव जी एक जमीनी कार्यकर्ता नहीं थे, वे तो एक आम कार्यकर्ता थे, उनकी उतना पकड़ भी नहीं थे। लेकिन प्रवेश वर्मा जी चुनाव लड़ना जानते हैं और मजबूत नेता और जमीनी नेता है। और जिस प्रकार केजरीवाल जी राजनीति करते हैं उसी प्रकार क्या नाम है प्रवेश वर्मा जी भाजपा का कार्यकर्ता है, वे भी जो भाजपा के उम्मीदवार है नई दिल्ली सीट से, वे भी उसी तरीके से उनके ही तरीके से चुनाव लड़े और चुनाव वे हरा सकते हैं। और हार रहे हैं केजरीवाल जी, चुनाव हार रहे हैं। हो सकता है तो वे तीसरे नंबर पर भी चले जाए, लेकिन चांस है कि वे चुनाव, मुकाबला टफ है लेकिन वे चुनाव हारे। कम से कम चुनाव हारेंगे, मेरा जो आकलन कर रहा, मैं जो समझ पा रहा हूं उसके अनुसार वे कम से कम 5 से 10,000 वोट 5,000 से 10,000 वोट से चुनाव हारेंगे। इतने का अंतराल वहां रह सकता है। और क्या नाम है प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद दूसरी सीट पर आइए, दूसरी सीट है कालका जी की सीट। वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से रमेश बिधूरी जी, आम आदमी पार्टी से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, और कांग्रेस से लड़ रहे हैं फरहाद सूरी। हाँ, तो कालका जी से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? कालका जी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से रमेश बिधूरी जी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से स्वयं आतिशी मारलेना। हाँ, फरहाद सूरी जी जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से लड़ रहे हैं चुनाव कालका जी से कौन, तो आलका लांबा। और जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी से। भाजपा से लड़ रहे हैं तरविंदर सिंह मारवा, और कांग्रेस से लड़ रहे हैं फरहाद सूरी। तो पहले कालका जी का पिछले 2020 के जो चुनाव हुआ था उसको जो आंकड़ा आप लोग को आंकड़ों के साथ बतलाते कि वे किस प्रकार चुनाव हारेंगे। आप पहले पिछले साल का आंकड़ा देखिए 2020 का। कालका जी से पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़ी थी आतिशी, उनको वोट आया था 55,897, और भाजपा से लड़े थे धर्मवीर सिंह, उनको वोट आया था 44,504। जीत हार का अंतर था मात्र 11,393 वोट। ठीक है। और कांग्रेस को भी वोट आया था, कांग्रेस का वोट आया था 4965 वोट। तो जो वहां से जो उम्मीदवार है, जो भाजपा के जो उम्मीदवार है रमेश बिधूरी जी, वे भी बहुत मजबूत प्रत्याशी है। वे 2014 में 2019 में वे सांसद भी रह चुके हैं। तो वे बहुत मजबूत प्रत्याशी और जाति से गुज्जर जाति से है, और उस क्षेत्र में बहुत उनका प्रभाव है। अब उस क्षेत्र में क्या उनका पूरा दिल्ली में रमेश बिधूरी जी का पूरे दिल्ली में प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहां से भी जो आतिशी है उनका सीट बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, वे भी सीट हार सकती है। और हो सकता है कि से उनके हार जीत के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करे वहां के जो उम्मीदवार जो है आलका लंबा ठीक ठाक से चुनाव लड़ रही है, वे भी मजबूत प्रत्याशी है, और वे मतलब किसे आतिशी के हार जीत में फर्क पैदा कर सकती है। वहां से आतिशी भी चुनाव हार रही है, और हारना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगभग दिल्ली को नर्क बना दिया। और सबसे बड़ा कारण जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के हार, उनके प्रत्याशी जो हार रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण बन रहा है केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा से झूठी बोला है। वे अपने बच्चों का कसम खाया कि मैं बांग्ला नहीं लूंगा, वे बांग्ला लिए और शीशमहल बनाए। वे फिर बोले कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, वे कांग्रेस से गठबंधन किए। केजरीवाल जी ने हमेशा झूठी बोला है। वे बोले कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सेक्रेटरी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो काम बोले कि नहीं करूंगा वे किया। और सबसे बड़ी बात, वे 2020 के चुनाव में बोले थे कि मैं यमुना की सफाई करूंगा, और नहीं करूंगा 2025 में मुझे कोई वोट ना दे। यमुना सफाई करने की जगह और प्रदूषित होती गई। तो वे केजरीवाल जी इतना झूठ बोले, धूर्त पाना कि एक दिल्ली की जनता उसे हराने के लिए तत्पर है। ऊपर से सबसे बड़ा जो उनका हारने का कारण बन रहा है कि पूर्वांचली वोटर, जो बिहार का वोटर हो, चाहे झारखंड का वोटर हो या बिहार का वोटर हो, 2020 के जब कोरोना काल आया था तो इनको कितना सताया गया था, बिहारियों को भगाया गया था वहां से, उनको केजरीवाल जी बहुत प्रताड़ित किया था। इस कारण से भी वहां इस पूरा जो समीकरण बैठ रहा है वो केजरीवाल के खिलाफ बैठ रहा है। हाँ, जो लोग बड़े बड़े जो पत्रकार है वो इस बात पर गौर नहीं करते कि वहां फ्लोटिंग वोटिंग होती है। जैसे कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां के जो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, सबसे बड़ा फर्क पैदा कर रहा है वहां का जो मिडिल क्लास है। जो क्या होता है कि वहां का जो भाजपा का वोटर है वो भी केजरीवाल का ही वोटर है। लोकसभा चुनाव होता है तो वे भाजपा के साथ जुड़ते हैं। लगभग लोकसभा में भाजपा का वोट होता है 54% से 55%, और जब भी विधानसभा चुनाव होता है, जैसे 2015 में हो, 2020 में हो,
तो आम आदमी का वोट भी वही 55-56% आता है, यानी 18 से 16 से 18% वोट जो है फ्लोटिंग करता है। अगर वो वोट भाजपा रोकने में सफल रही, और जो सर्वे निकल के आ रहा है, जो आकलन कर पा रहा हूं कि हाँ भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया, और जो 12 लाख का इनकम, 12 लाख का जो इनकम तक जो कर में छूट दिया गया, यह भी कारण बन रही है। तो यही बतला दे, कालका जी सीट से आतिशी मारलेना चुनाव हार रही है, और वहां से रमेश बिदूरी जी हो सकता है उन्हें चुनाव हरा भी दे, और वे चुनाव जीत रहे हैं। और अंतिम सीट आई है, सीट का नाम है जंगपुरा। पहले जंगपुरा का आप समीकरण समझिए। जंगपुरा सीट पहले वहां से जो विधायक थे, कौन थे विधायक? प्रवीण कुमार। पहले पिछले बार का आप देख लीजिए, वहां का जो आंकड़ा देख लीजिए। प्रवीण कुमार चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी से, उनको वोट आया था 45,133, और भाजपा से लड़े थे इम्प्रेस सिंह बख्शी, उनको वोट आया था 29,070। तो जीत हार का अंतर था 16,063। और वहां से तरविंदर सिंह मारवा जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनको वोट आया था 13,365। वे पूरे दिल्ली में जो कांग्रेस का स्थिति इतना खराब था 2000 क्या नाम है 2020 में, फिर भी वे अपने बदौलत तरविंदर सिंह मारवा का जो अपना पकड़ है, वे विधायक भी रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जी 1998 से 2008 तक 3 बार विधायक भी रह चुके। इससे पहले विधायक रह चुके कांग्रेस पार्टी से, वे अच्छे मार्जिन से भी जीतते रहे हैं। तो वहां से पिछले बार का आंकड़ा बतला दी कि मात्र जीते 16,030। इस बार क्या है कि जो मनीष सिसोदिया जी है, वे परपटगंज छोड़ के और कहाँ गए? जंगपुरा में। क्यों? क्योंकि वहां से पिछले बार जब चुनाव लड़े थे परपटगंज से मनीष सिसोदिया जी, तो मात्र वे 2,500 या 3,000 वोट से जीते थे। किसे? रविंदर सिंह नेगी से। तो वे दिमाग लगाए किसे वहां से, तो वे चुनाव इस पर हार ही रहे थे परपटगंज से। तो वे एक शिक्षकविद है जो सब जानता है, उनको सब जानते होंगे, क्या नाम है उसको? अवध ओझा सर। तो उनको अपने पार्टी में लाकर उनको टिकट दिया गया। कहां से? तो परपटगंज से। वे खुद चुनाव के हार के डर से वे चल गए कहां? तो जंगपुरा से। क्यों? कि वहां मुस्लिम आबादी ठीक है, दलित आबादी ठीक है, इस कारण से। लेकिन वहां से भी उनकी स्थिति बहुत ही डामाडोल है, और वे भी चुनाव हार सकते हैं। तो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, बीजेपी से जो कांग्रेस में जब चुनाव लड़ते थे लगातार तरविंदर सिंह मारवा, और कांग्रेस से फरहाद सूरी। तो मुस्लिम फरहाद सूरी 1998 से 2008 तक वे लगातार उनके परिवार के मेयर भी रहे, फरहाद सूरी भी मेयर रहे। इस कारण से उनका भी पकड़ उस क्षेत्र में है। और मारवा जी का व्यक्तिगत पहचान बहुत है वहाँ। क्या नाम है? कौन सीट पर? जंगपुरा से। इस कारण से जो मनीष सिसोदिया की भी स्थिति बहुत वहां गड़बड़ है। केजरीवाल के, और हाँ थोड़ा विश्लेषण करते हैं चुनाव में। केजरीवाल जी के हार का सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो कैडर वोट था, जिस पर वो घमंड करते कि हाँ झुग्गी झोपड़ी का वोट हो, दलित वोट हो, या और जो लोअर मिडिल क्लास हो, हर उनका जो कैडर वोट उसमें भाजपा ने सेंध अच्छी खासी लगाया है। तो बतला दे केजरीवाल जी क्यों हार रहे हैं? क्योंकि वे लगातार दिल्ली को क्या कहें, नर्क से बदतर बना दिए हैं। पहले अब देखते हैं, अब इसका कुछ अपने तरफ से आकलन करते, सर्वे करते हैं, और बड़े बड़े एजेंसी तो कर ही रहे कि भाजपा कितना सीट लाएगी। तो भाजपा, मेरा जो आकलन है, मैं जो आकलन कर पा रहा हूं कि भाजपा को वहां 45 से 50 सीट के 20 सीट आने जा रही है, और वोट परसेंटेज भाजपा का कम से कम 48% के करीब रहेगा, 45 से 50। और आम आदमी पार्टी को सीट आएगा 20 से 25 के बीच में। अब कांग्रेस हो सकता है 1 या 2 सीट जीत रहे, जो मुस्लिम बहुल जो इलाके में, जैसे ओखला, सबसे हो सकता है टक्कर दे, लेकिन वहां से भी MIM भी अच्छी तरीके से लड़ रही है। तो कांग्रेस 1 या 2 सीट जीते, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस का पूरा दिल्ली में कोई भी चांस नहीं है। और भाजपा वहां सरकार बना रही, कल तो आ ही जाएगा। आप लोग अपना देखिए, कमेंट कीजिए कितना सीट आएगा। लेकिन मेरा जो अनुमान है भाजपा को 45 से 50 सीट, और आम आदमी पार्टी को 20 से 25 सीट आएगा। और आम आदमी को वोट लगभग वही 42, अगर भाजपा 48% ला रही है तो भाजपा आराम से 50 क्रॉस कर जाएगा। अगर 50% से ऊपर वोट हुआ तो 50 सीट पर, नहीं तो भाजपा 45 सीट मिनिमम और 50 सीट मैक्सिमम, और आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 25 सीट और मिनिमम 20 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ रही। हो सकता है कि और स्थिति उनका खराब हो, और कांग्रेस इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। कांग्रेस ने इस बार अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा। उनका मकसद ही था कि आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवाना। तो यही मेरा आके फिर एक और वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए बढ़िया से, कि इसे भाजपा कैसे जीत रही है, उनका वर्क कैसे हुआ इस पर। अभी तक बतला दे कि तीनों सीट से हार रही है,
और भाजपा भी ये भी बतला दिए कि भाजपा कितना सीट जीत रही है। ये मेरा ही चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर ले। अब आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन हर मुद्दे पर, कोई भी राजनीतिक मुद्दा पर हो, सामाजिक मुद्दा पर हो, धार्मिक मुद्दा पर हो, सांस्कृतिक मुद्दा पर आप लोग के लगातार वीडियो आता रहेगा। क्योंकि बच्चे लोग के एग्जाम के कारण मुझे समय नहीं मिल रहा था, से कोई भी राजनीतिक, आज से 2 महीना पहले हम वीडियो बनाए थे राजनीतिक मुद्दा पर, उसके बाद मेरा यह वीडियो, तो समय के अभाव के कारण नहीं आ रहा था। अब कोशिश करते हैं कि हर दिन आपके लिए कुछ नया वीडियो लाएं।